कैसे हो बेटा? ठीक, वेरी गुड। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 18 तक बेटा वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है बेटा? होती तो बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत होती है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट? इसलिए होती है कि जो भी हमने चैप्टर में रीड किया है, चैप्टर से जो भी हमने जानकारी गेन की है, उस जानकारी के बेस पे हम डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ये होता है वर्ड प्रॉब्लम में। जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि अ फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। 12,000 में इसलिए मिल गया कि ये यूज्ड ट्रैक्टर था। ही पेड ₹6,000 कैश and agree to pay the balance in annual installment of ₹500। ठीक है, बैलेंस जो 6,000 तो दे दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा? अनपेड अमाउंट बचा 12,000 माइनस 6,000। 6,000 बच गया, उसको कह रहा है कि ₹500 देगा हर महीने, हर साल। एनुअल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। ठीक है, अब यहां 500 दे देगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, जब आज 6,000 बच रहा था तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में नेक्स्ट ईयर उसको देना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 5,500 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर अगले साल जो उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, वो 500 दे चुका है दोबारा, तो 5,000 पे देना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनेगा बेटा। ठीक है, ये सीक्वेंस बन रहा है, इसलिए ये चैप्टर 8 का प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, कहता है कि हाउ विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। उसके लिए ट्रैक्टर की कॉस्ट कितने की पड़ेगी, तो हम निकालते हैं बेटा। कैसे करें? सबसे पहले हम नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं। तो अनपेड अमाउंट कितना है? अनपेड अमाउंट जिसपे उसको इंटरेस्ट देना है, लेकिन ये पूरे पे इंटरेस्ट एक बार नहीं देना है। एक बार तो देना ही है, लेकिन हर बार प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। अनपेड अमाउंट कितना है बेटा? 12,000 माइनस 6,000। ये कितना आ गया? 6,000 आ गया बेटा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी आ जाएंगी? नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट 500 प्रिंसिपल में दे रहा है ना, इंटरेस्ट देगा वो अलग बात है। 500 दे दे करके इसको रिड्यूस करेगा। नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 6,000 अपॉन 500। कितनी आ जाएंगे बेटा? 12। ठीक है, ये 12 आ गई। ठीक है, अब देखो इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी बेटा? ये 500 तो देगा और प्लस 6,000 पे इंटरेस्ट देगा। क्यों? यही होगा ना बेटा? ये 2 जीरो कट गई, तो ये कितना आ गया? 500 प्लस 720। क्यों, बात समझ पा रहे कि नहीं बेटा? ऐसे सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालो बेटा। हाँ, 500 तो देगा, लेकिन इंटरेस्ट कितने पे देगा? देखो 6,000 उसको देना था और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 500 दे चुका है, तो रिमेनिंग क्या कह रहा है कि 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब देने जा रहा है तो उसके प्रिंसिपल में उसका अनपेड अमाउंट है 6,000 माइनस 500, यानी 5,500। ये रिड्यूस हो चुका है। क्यों? 6,000 में से 500 दे चुका है वो, तो अब उसको जो इंटरेस्ट देना है वो इतने पे ही देना है बेटा।
कितना आ गया, ये 500 तो देना ही है, और ये कितना आ गया 660। ठीक है, ऐसे ही बेटा ये हम निकालते जाएंगे। हाँ, 500 प्लस, अब ये 500 दे चुका है, 5500 था, उसमें से सेकंड इंस्टॉलमेंट 500 दे चुका, तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा बेटा वो 5000 पे लगेगा। देखो बेटा, अब एक सीक्वेंस बन रही है, जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रिड्यूस होता जा रहा है, और ये कितनी बार देना है, 12 टाइम्स देना है बेटा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितनी बार देना है, 12 टाइम्स देना है। क्यों, नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी 12 आ गई, तो ऐसे बेटा हम करते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल क्या लिखे बेटा, सम ऑफ 12 इंस्टॉलमेंट, कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 720 प्लस 500 प्लस 660 प्लस 500 600, कितना अच्छा बेटा, 600 ना, 600। ठीक है, प्लस ऐसे कहां तक सम करना है, अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, तो अब देखो ये दो सीक्वेंस दिख रहे हैं हमको बेटा। ठीक है, ये 500 कितनी बार आएगा, 12 टाइम्स आएगा, तो इक्वल टू 500, दो बार लिखने की जरूरत नहीं, 500 इंटू 12 प्लस, इसको लिख लेते हैं 720 प्लस 660 प्लस 600, कहां तक बेटा, अप टू 12 टर्म्स। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा 6000 आ गया, ये कितना आएगा, अब देखो ये यहां से ये हमको एक सीक्वेंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक प्रोग्रेशन दिख रहा है, प्रोग्रेशन ही बोलेंगे, भले ही ये रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, माइनस में प्रोग्रेस हो रही है, बात समझ पा रहे बेटा, तो ये 720 फिर 660 फिर 600, तो देखो प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस है बेटा वो सेम आ रहा है, 600 से 660 को माइनस करोगे तो -60 आएगा, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो -60 आएगा, तो बेटा ये सिंपली एपी की प्रॉब्लम बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम इसमें एपी का यूज कर लेते हैं बेटा, एपी क्या होता है, 2a, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, मेमोराइज करो बेटा, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्यों बाबू, यही होता है ना, और n है आपका 12, ये 12 किस्तों में देना है, 12 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो n है हमारा 12/2 लिख लेते हैं। ठीक है, और एक कैसा ब्रैकेट लगा लेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, और 2a है हमारा 720, 2a हो गया, प्लस n तो हमारा वही है बेटा, कितना, 12 इंस्टॉलमेंट में देना है, 12-1, और d है हमारा -60, क्यों, ये रिड्यूस हो रहा है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल कम होता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां हम दिस माइनस दिस करेंगे तो -60 आ गया, क्यों, सही चला ना बेटा, बस इसको हमको प्यार से सॉल्व करना है, प्यार का मतलब, क्यों, प्यार का मतलब कंसंट्रेट होकर के सॉल्व करना है। ठीक है, पेशेंस से, दिल से,
इक्वल टू 6000 प्लस ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, और ये 11 आएगा ना बेटा, 11 इंटू 60, 1100, 11 छक्का 66, 660, ठीक है। ये कितना हो गया बेटा, 0 में से 0 जाएगा 0, और 14 में से 6 जाएगा 8, 13, 13 में से 6 गया 7, जीरो जीरो 6 48 के 8 4 6 से 45 4 46, ठीक है। जो अनपेड अमाउंट 6000 बचा था, उस 6000 हमको 10680 देना पड़ेगा, हमको नहीं, फार्मर को, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, 10680, और 6000 वो पहले दे चुका है, तो टोटल कास्ट, अब लिख लेते हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं, देयरफॉर द टोटल कास्ट ऑफ ट्रैक्टर फॉर हिम, बिल्कुल वही सेंटेंस बना दो, देयरफॉर द ट्रैक्टर कास्ट फॉर हिम, देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर द ट्रैक्टर कास्ट फॉर हिम, कितना हो जाएगा, 6000 तो उसने दिया था पहले, और जो 6000 बच गया था उसकी जगह पे उसको देना पड़ा है 10680, तो ये कितना हो जाएगा, 16000, सही ना बेटा, 680, आंसर क्या रहता है, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हमने नोट कर रखा है, क्या कर रहा है, कह रहा है कि शमशाद अली बाइज स्कूटर फॉर 22,000 में खरीद लिया है, और 4000 पे कर दिया, ठीक है, और जो बैलेंस है उसको एनुअल इंस्टॉलमेंट ₹1000 में देना चाह रहा है, प्लस 10% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, ठीक है। तो इससे जस्ट पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल उसी तर्ज पे ये भी बेटा, अनपेड अमाउंट कितना है, क्यों बेटा, ये तो बहुत आसान हो गया हम लोगों के लिए, है अनपेड अमाउंट, स्कूटर कितने का था बेटा, 22,000 का, और 4000 दे दिया, तो कितना हो गया, 22,000 माइनस 4000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 18,000 अनपेड अमाउंट हो गया। तो नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट देख लेते हैं बेटा, नंबर्स ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएंगी, 1000 एनुअल देने को कह रहा ना, और 18,000 थे, तो कितनी बार में देना पड़ेगा बेटा, 18,000 अपॉन 1000 इक्वल टू 18, ठीक है। बस वही पुरानी बात, हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा बेटा, कितना बनेगा बेटा, 1000 तो उसको देना ही देना है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट देना है वो 18,000 पे देना है, क्यों, पहली बार जो उसका पास जो प्रिंसिपल है जिसपे इंटरेस्ट देना है, वो 18,000 ही है बेटा, और इंटरेस्ट क्या है, 10% का, 1800 आ गया ना, तो वो ये हो गया 1000
प्लस 1800। सही चल रहा ना बेटा। फिर ऐसे सेकंड इंस्टॉलमेंट निकाल लें। हाँ? 1000 तो देना ही देना है, लेकिन अब इंटरेस्ट जो देना है वो 18,000 था पहली बार में, लेकिन अब बच गया है। जब सेकंड इंस्टॉलमेंट देना गया तो जो उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 17,000 पे देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में दे चुका है, इंटू 10/100। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1700। देखो एक सीरीज बन रही है बेटा, एक सीक्वेंस बन रहा है। थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या बनेगा? 1000 प्लस, अब जो देने जाएगा ना, अब इस इंटरेस्ट पड़ेगा उसको। 17,000 था, 1000 दे चुका, तो कितना देना पड़ेगा? अब 16,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1600। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा सीक्वेंस बनना है, सीरीज बन रही है, इन सब का सम करना है। देयरफॉर सम ऑफ 18 इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ 18 इंस्टॉलमेंट, सम ऑफ 18 इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 1800, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देना है। 1000 प्लस 1700, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट देना है, प्लस 1000 1600, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट में देना है। ऐसे ही कितनी इंस्टॉलमेंट देना है? अप टू 18 टर्म्स। कितने टर्म्स? 18 टर्म्स तक को, अप टू 18 टर्म्स। ठीक है, अब देखो बेटा 1000 18 बार आएगा, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। 1000 18 टाइम्स आया, सम करेंगे 1000 1000 1000 18 बार लिख करके, तो क्या आएगा? 1000 इंटू 18 आएगा बेटा। और ये देखो एक हमको क्या दिख रहा है? एक सीरीज दिख रही है। क्या है? 1800 प्लस 1700 प्लस 1600 प्लस कहां तक बेटा? अप टू 18 टन। ठीक है, तो बेटा इसको कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। ये तो सिंपली प्रॉब्लम है बेटा। 1000 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18,000 आ गया। ठीक है, और ये क्या बेटा? एक एपी की प्रॉब्लम है। क्या है ये? एपी है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोग्रेस हो रही है। ये प्रोग्रेस माइनस में भले ही हो रही है, लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस हो रही है। और प्रीसीडिंग टर्म से जब डिफरेंस निकालते हैं तो बेटा माइनस, किसी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से माइनस करते हैं तो -100 आ रहा है। 1700 से 1800 को माइनस करोगे तो -100 आएगा। इसमें से आप इसको माइनस करोगे तब भी -100 आएगा। और इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? एपी का n/2 होता है ना, n/2, और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो n क्या है? हमारा नंबर ऑफ टर्म 18 है, तो हम 18/2 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। 2a, a की जगह पे हमारा a की जगह पे कितना? 1800, 2 इंटू 1800 प्लस n-1, n भी हमारा 18 है, तो n-1 यानी 18 - 1 इंटू 100 इंटू डी क्या है हमारा? -100। ठीक है, बस बेटा इसको हमको सॉल्व कर लेना है। कैसे करें? ये 18,000 तो हमारा है ही है बेटा,
प्लस ये हो जाएगा 9, 2 18 जा 9, 2 9 जा 18, यहाँ कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, आइए माइनस उठ करके यहां आ जाएगा 1700 आ जाएगा, इक्वल टू 18,000, तो ये है प्लस 9 इंटू कितना आ जाएगा 0 0 और 16 9 से 7 9, ये बचा 3 में से 1 2, 2900। चलो बेटा यही आएगा ना, 17 9 26 10 36। ठीक है बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? ठीक है, अब सही ना बेटा? 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से गए। अब ये कितना हो जाएगा 18,000 प्लस 9 0 9 0 0 9 9 81 की 1 खाता है 8 9 9 8 17, 17,100। ठीक है, अच्छा खासा इंटरेस्ट हो गया बेटा ये, ठीक है। अब ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 8 7 15 और 1 2 3, 35,100। क्यों सही है ना बेटा? 18 और 17 35 हो गया, 100 ये हो गया। जो अनपेड अमाउंट था 18,000, कितना था 18,000, तो वो 18,000 35,100 देना पड़ेगा। ठीक है, 18,000 की बजाय। अब देखो टोटल कास्ट कितनी पड़ जाएगी, 4,000 तो दे चुका है, 35,000 ये, तो टोटल स्कूटर कास्ट फॉर हिम, स्कूटर कास्ट फॉर हिम कितना हो जाएगा, स्कूटर कास्ट कितनी हो जाएगी 35, चलो 4,000 को पहले लिख लो, ये पहले दे चुका है, और 35,100 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ा, तो टोटल कास्ट हो गई 39,100। यही आपका आंसर है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हमने नोट कर रखा है। कहता है कि अ पर्सन राइट अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड में से 4 फ्रेंड को क्या किया है, एक लेटर लिखा है, मेल किया है, एक एक लेटर मेल किया है 4 फ्रेंड्स को, और अपने दोस्तों से कहा है कि आस्क ईच वन ऑफ देम, सबसे कहा है टू कॉपी, कहा है कि इस लेटर की कॉपी करो, ठीक है, एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन, और ये जो आप 4 लोग हो, अलग अलग 4 लोगों को ये मेल करो, विद इंस्ट्रक्शन दे मूव चेंज सिमिलरली, और उनको आप बताओ कि आपको भी 4 लोगों को मेल करना है। एज्यूमिंग इट्स कॉस्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, कहता है कि ये मान लो कि एक लेटर को मेल करने की कॉस्ट 50 पैसे। फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन पोस्टेज, इस पोस्टिंग पे कितना खर्चा आया when X set letter is mailed, जब X set letter मेल किए गए, तो बात समझना, हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर्स ऑफ मेल्ड लेटर। ठीक है, कितने मेल किए गए लेटर पता करने, उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दे 50 पैसे से, तो कास्ट आ जाएगी। तो ये कैसे करें बेटा, देखो समझते हैं बेटा, एट्स सेट है ना, तो नंबर्स ऑफ मेल लेटर,
कितना हो जाएगा? पहले तो 4 लिखा किसी बंदे ने, फिर ये 4 लोगों को गया ना बेटा, तो ये अब ये 4 लोगों ने क्या किया, जो 4 लेटर पहुंचे 4 लोगों के पास, उन 4 लोगों ने क्या किया, फिर 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, हर बंदे ने 4-4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो समझना बेटा, जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, ठीक है, तो इन्होंने 4 लोगों को दिया लेटर बेटा। ठीक है, इन्होंने भी 4 लोगों को दिया। ठीक है, इन्होंने भी 4 लोगों को दिया। तो अगले स्टेप में 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 हो गए हैं। सेकेंड सेट में जो 4 लेटर थे ये 16 हो गए। फिर इन ये 16 लोग हैं, इन्होंने भी अलग अलग 4 लोगों को दिया। तो अगला सेट हमारा बन जाएगा 4 इंटू 4 तो थे ही, 4 लोगों को और दे दिया, ये बन गया। तो अब इसको थोड़ा सा यदि हम सीरीज में लिखें तो यहां पावर 2 कर सकते हैं। क्यों बेटा, बात समझ लो। ठीक है, फिर 4 लोग को और दे दिया है। फिर ये जब यहां तक पहुंच गया ना बेटा, ये 16 64 लोगों तक पहुंच गया। तो ये 64 लोगों ने क्या किया है, 64 इंटू 4 में इसको डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इस तरीके से सीक्वेंस बन गई बेटा। ये सीरीज बन गई। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? नंबर्स ऑफ मेड लेटर हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, जब दोबारा ये डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो 4 लोगों के पास पहुंच गया, उन्होंने 16 लोगों के पास पहुंचा दिया। 16 लोगों ने 64 लोगों तक पहुंचा दिया। ऐसे ही 4 के मल्टीपल में ये आगे बढ़ते गए, और कहां तक बढ़ते गए, अप टू 8th टर्म। लास्ट टर्म हमारा है, ये फर्स्ट सेट है, ये सेकेंड सेट है, ठीक है, ये थर्ड सेट है, ये फोर्थ सेट है। तो ऐसा सेट हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 की पावर 8 माइनस 1 यानी 7। बात समझना बेटा, नंबर्स ऑफ लेटर यही आएंगे। इसमें क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई होता गया, 4 लोगों में बढ़ता गया। ठीक है, ये एक्सपेंड होता गया। पहले 4 लोगों के पास था, फिर 16 के पास हो गया, फिर 4 टाइम्स और बढ़ गया, फिर 4 टाइम्स और बढ़ गया। ये कितने सेट बनाने बेटा, 8th सेट बनाने। ठीक है, तो ये जो 8वीं बार जो लास्ट सेट होगा वो 4 इंटू 4 की पावर 7 हो गया। देखो सीक्वेंस बन गया बेटा। यहाँ आप 4 इंटू 4 की पावर 0 मान सकते हो, यहाँ 4 इंटू 4 की पावर 1 है, यहाँ 4 की पावर 4 की पावर 2 है। क्या है बेटा, 2। ये टर्म कौन सा, थर्ड। तो थर्ड है तो 2 है, ये फोर्थ है तो 3 है, तो 8th है तो पावर 7 होगा। बस निकाल लेते बेटा। ये तो सिंपली प्रॉब्लम हो गई किसकी, जीपी की प्रॉब्लम आई बेटा ये। ठीक है, इससे पहले दोनों प्रॉब्लम हम लोगों ने एपी की थी। एपी तुमने 10th में पढ़ा था, ठीक है, वो रिवाइज हो गया यहाँ। और ये जीपी तो हमने भी ताजा ताजा पढ़ा है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है जीपी का, ए इंटू, यहाँ आर बड़ा है ना 1 से, आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1, यही होता है ना बेटा। तो ए है हमारा 4 इंटू आर है 4, और जो एन है, एन कितने टर्म्स है बेटा, 8 टर्म है। तो एन है हमारा 8, 4 की पावर 8 माइनस 1 अपान आर माइनस 1 यानी 4 माइनस 1। ठीक है, बस है तो कुछ और नहीं बेटा इसमें है। ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 की पावर 8 माइनस 1 अपान 3। अब इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कास्ट आ जाएगी, लेकिन इसको ऐसे छोड़ने वाला तो है नहीं बेटा। आंसर में आप चेक करोगे तो आंसर में शायद डायरेक्ट अमाउंट दिया है। ठीक है, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा ही बेटा। कैसे करें, 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 माइनस 1, ऐसे कर लेते हैं ना थोड़ा सा। तो 4 को जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है,
4 चौका 16 चौको 64 और जितना 128 256 आता है ना बेटा। 16 को जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आता है। कितना आता है? 256 इंटू 256 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, लेकिन अब रफ पे हमको ये करना पड़ेगा बेटा, कोई और उपाय है नहीं। क्या करना पड़ेगा? 256, ये रफ वर्क है बेटा। ठीक है, 256 को 256 से मल्टीप्लाई करना है। 36 की 6 हाथ है 3, 56 36 3 33 के 3 हाथ है 3, 6 12 3 15। ठीक बेटा, सही चलाना। 6 6 36, 6 कैरी और 3, 6 5 30 और 3 33, 6 2 15 और 3 6 2 12, 6 2 12 और 3 15। 5 6 30, 5 25 3 28, 5 10 2 12। ठीक है, क्या सही चलना है बेटा? 5 6 30, 5 5 25 और 3 28, 2 बचा, 5 2 10 और 2 12, 2 6 12, 2 5 10 11, 2 4 5 6 3 और 5 13 2 15, 2 1 3 1 4 5 ठीक है। ये कितना आ गया बेटा? 4 इंटू, चलिए अभी ब्रेकअप नहीं है, -1 नहीं करना है। 4 इंटू 65,536 -1 अपॉन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 65,535, 1 माइनस कर दिया अपॉन 3। तो कैंसिल कर लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 5, 3 8 24, 1 25 12, 3 चौको 12, 1 13, 3 25 15। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया इक्वल टू जगह 4 इंटू 21,845। ठीक है, तो ये आ गए आपके नंबर्स ऑफ लेटर। तो अब अमाउंट निकाल लेते हैं बेटा। अमाउंट क्या हो जाएगा? Therefore amount spent on postage. Therefore amount spent on postage क्या हो जाएगा? नंबर्स ऑफ लेटर इंटू कास्ट। ये हो जाएगा 4 इंटू 21,845 इंटू कितना पैसा बेटा? 50 पैसा। 50 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट कर लेते, 0.50 ये रुपीज आए। ठीक है, अब देखो बेटा 4 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 22 रुपीज आएगा। दिस इंटू दिस 2 आ जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू 21,845। ये कितना आ गया? 2 5 10, 2 चौको 8, 1 9, 2 8 16, 2 1 2 1 3, 2 2 4, 43,690 रुपीज। आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। वेरी गुड यार, आप तो बहुत अच्छे बेटा हैं। आपका तो आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 16 हमने नोट कर रखा है। क्या करा है? अमाउंट डिपॉजिटेड अमाउंट ₹10,000 बैंक में जमा किया उसने। रेट क्या है? 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली। कहता है अमाउंट बताओ, अमाउंट इन
15 ईयर, 15th ईयर। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहां दिया है अमाउंट इन 15th ईयर, और थोड़ा सा चीज को कॉम्प्लिकेट किया था लेकिन थोड़ा सा आसान भी बना दिया। क्यों? यहां एक चीज ये दे दिया कि टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर कितना होगा। अब यहाँ बेटा वर्ड को पहचानना, समझने की कोशिश करना, आफ्टर 20 ईयर, यहाँ अमाउंट इन 15th ईयर। अब देखो बेटा, यहाँ अमाउंट इन 15th ईयर ये बताता है कि 15th ईयर में अमाउंट ये बताता है कि जो इंटरेस्ट है वो 14 ईयर का मिलेगा। कितने ईयर का मिलेगा? 14 ईयर का। क्यों? 15th ईयर में तो हमको बताना ही है, और ये यहाँ 20 ईयर ये बता रहा है कि जो अमाउंट है वो विद सिंपल इंटरेस्ट इन 20 ईयर होगा। बात समझने की कोशिश करना। तो कैसे करें बेटा? अमाउंट इन 15 ईयर, अमाउंट इन 15th ईयर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, या आप लिख लो 10,000, ये तो रहेगा ही, प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 जमा किया ना, 10,000 फॉर 14 ईयर। ये बात समझने की कोशिश करना है बेटा, इस यही जो इंटरेस्ट आएगा ना, वही तो 15 ईयर में 15th ईयर के लिए हमारा अमाउंट बनेगा। ये कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल है आपका 10,000, पी इंटू टाइम तो 1 ईयर का है, 1 ईयर का निकाल लेते हैं पहले, और रेट है हमारा कितना? 5%। ठीक है, प्लस ये कितनी बार आएगा बेटा? 14 बार आएगा, 14 टाइम्स आएगा बेटा ये। थोड़ा सा सीक्वेंस बनाते हैं, नहीं तो बेटा क्लास एफ की प्रॉब्लम बन जाएगी। ठीक है, और इसको हम एक ब्रैकेट में निकाल लेते हैं। 10,000 इंटू 5/100, ये कितनी बार जाएगा बेटा? अप टू 14 टर्म्स। कहां तक? अप टू 14 टर्म्स। ठीक है, ये हो गया 10,000 तो हमारा हो ही गया बेटा ये। अब ये थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, 500 आया ना, 500 सॉल्व कर लोगे तो ये 500 प्लस 500 कहां तक जाएगा बेटा? अप टू 14 टर्म्स। देखना बेटा, 15वें साल में जो आएगा बेटा वो 14 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कम्युनिकेट होकर के आएगा। ठीक है, तो ये 14 टर्म्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा 10,000। अब ये इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 14 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो 500 इंटू 14, ये कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 7,000, ये हो जाएगा 17,000। ये मिल गया आपको अमाउंट कितना? 15th ईयर, इन 15th ईयर। 14 ईयर के एंड से लेकर के, ठीक है, 15th ईयर में जो अमाउंट यही रहेगा। आफ्टर 15 ईयर ये बढ़ जाएगा। तो अभी ये हमारा आंसर आ गया बेटा 17,000। चेक कर लो बेटा। ठीक है, ये आ गया एक पार्ट। और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो सेकंड पार्ट में आफ्टर 20 ईयर में इसका मतलब हुआ कि 20 ईयर कंप्लीट हो गए, तो जो इंटरेस्ट लगेगा बेटा वो 20 ईयर का लगेगा। तो क्या लिखें? टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर कितना हो जाएगा?
10,000 तो है ही है बेटा, ये प्लस इसको फिर वही पे कर लिख लेते हैं 10,000 इंटू ये क्या है 5%। ये बार बार जुड़ता रहेगा है, ये एक साल का इंटरेस्ट हो गया, फिर अगले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा ये 10,000 इंटू 5/100 प्लस अगले साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 प्लस 10,000 इंटू 5/100। ठीक है, और ये कहां से जाएगा अप टू 20 टर्म। क्यों? 20 साल का इंटरेस्ट मिलेगा पूरा पूरा, आफ्टर की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10,000। अब ये बेटा देखो ये भी वही आएगा, कितना 500। इंटरेस्ट तो हमारा रेट वही है 500 प्लस है ना, यहाँ 500 प्लस 500 प्लस 500 कहां तक जाएगा बेटा अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, अब ये 10,000 प्लस 500 इंटू 20 हो जाएगा ये 20 टर्म्स, मतलब 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10,000 तो ये है ही है, और ये 2 5 10,000 ये भी हो जाएगा, ये जाएगा 20,000। यही आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 हमने नोट कर रखा है। क्या करा है, वैल्यू ऑफ मशीन ₹15,625 है, और ये मशीन डिप्रिशिएट हो रही है, इसकी वैल्यू कम हो रही हर साल, कितना 20%। कहता है कि वैल्यू बताओ एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या 5 ईयर के एंड में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो निकालते हैं बेटा, वैल्यू क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। तो कितने परसेंट डिप्रिशिएट हो रही है, 20%। तो डिप्रेशन रेट कितना है 20%। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू जो होगी वो 100 में से 20% कम कर दो, 80% वैल्यू बचेगी। बात समझ कर रहे हो कि नहीं? 20% कम हो रही है, 20% कम हो रही है, तो बच कितनी रही है, वैल्यू कितनी हो रही है। डिप्रेशिएट वैल्यू है, डिप्रेशिएशन है का रेट है 20%, तो वैल्यू वैल्यू क्या लिखे हैं, वैल्यू इन एंड ऑफ, वैल्यू ऑफ मशीन लिख लो। क्या लिखे बेटा, वैल्यू ऑफ मशीन वैल्यू ऑफ मशीन इन एंड ऑफ 1 ईयर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, 15,625 वैल्यू थी, 20% कम हो गई, 20% कम हो गई, कोई बात नहीं, कम हो गई। बची कितनी, बची 80%। किसका, इसका 20% कम हो गया, तो बचेगा कितना, वैल्यू हो कितनी गई, दिस इंटू 80/100। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बेटा थोड़ा सा। 0 0 कट गया, 2 4 8 2 5 10, ये कितना हो गया 15,625 इंटू 4/5। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, एक पैटर्न बनाना है बेटा। ठीक है, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज की प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं। अब वैल्यू ऑफ मशीन इन एंड ऑफ 2 ईयर या सेकेंड ईयर, ये कितना, ये तो वैल्यू थी बेटा उसकी फर्स्ट ईयर में। अब इस पे भी तो 80% वैल्यू हो जाएगी। क्यों बेटा, हर साल कम हो रही है,
तो अब इसका 20% कम हो जाएगा, इसका 20% कम हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि इसका 80% बचेगा, और 80% आता है 4/5, तो इसका 4/5 हो जाएगा बेटा, है? तो ये हो जाएगा 15,625 इंटू 4/5, तो वैल्यू थी फर्स्ट ईयर में, एक साल में और रिड्यूस हो गई, कितना हो गया, इसका पूरे का 4/5 हो गया। देखो बेटा पैटर्न बनना कि नहीं बनना है? वैल्यू ऑफ मशीन इन ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 15,625 इंटू 4⁵, 4/5 इंटू 4/5, एक बार 4/5 का और हो गया है, ये यहां से यहां तक था, कब, सेकेंड ईयर में, इसका 4/5 हो गया, ये कब था, फर्स्ट ईयर के एंड में हो गया था, तो इसका 4/5 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझते हुए करते हैं, ये वैल्यू ऑफ मशीन इन एंड ऑफ फोर्थ ईयर क्या हो जाएगा, क्यों, अब ये 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये थी कब, थर्ड ईयर के एंड में, अब इसका 4/5 हो जाएगा। हम थोड़ा सा समझते हुए चले, थोड़ा सा ये एक्सपेंड हो रहा है, कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, थोड़ा सा फील करते हुए चलते हैं हम लोग, ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीन इन एंड ऑफ क्या बेटा, फिफ्थ ईयर कितना हो जाएगा, 15,625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, कोई गड़बड़ तो नहीं बताया, थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में एक बार 4/5 है, सेकेंड ईयर में 2 बार है 4/5, और थर्ड ईयर में 3 बार है, और फोर्थ ईयर में 4 बार है, और 5th ईयर में 5 बार होना चाहिए, 1 2 3 4, इसका 4/5, ठीक है। बस अब ये यहां लगाने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल कर लो, तो अच्छा हो गया ना बेटा, हम इसको समराइज नहीं किए, पावर में नहीं लिखे, क्योंकि हमको स्पेंड करना ही पड़ेगा काटने के लिए, 5 या 15, 5 × 5, 1 6 5 2 10 2 12 55 25, वेरी गुड, 5 × 5 5 6 30, 1 31, 5 2 10 2 12 55 25, वेरी गुड, 5 × 5 1 6 5 2 10 2 12 55 25, 5 × 5 5 2 10 2 12 55 25, 5 × 5 55, ठीक है। ये तो आ गया बेटा, कितना आ गया, 5 इंटू 4 कितने बार है, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो 4 × 16 × 64, 64 लिख लेते हैं, 3 बार का, 4 4 जा 16 4 जा इंटू 16 लिख लेते हैं, 5 को 16 से मल्टीप्लाई हो गए 80 आएगा, इंटू 64, 0 8 को 32 की 2 हाथ 3 8 6 45 3 51, 5,120, 5,120, ये क्या हम लोग निकाल रहे थे, वैल्यू, तो वैल्यू तो बहुत कम हो गई बेटा, वेरी गुड, आपका आंसर तो यही आ रहा है, लेकिन वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम इसलिए हो गई बेटा कि हर साल वैल्यू कम हो रही है, मशीन की वैल्यू कम हो रही है हर साल। तो इस तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 हमने नोट कर रखा है, इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा मन लगा के हम लोग कर लेते हैं, पेशेंस बनाए रखते हैं। क्या कहता है कि 150 वर्कर्स are engaged to finish a job in a certain numbers of days,
कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों में हमको काम खत्म करना है। हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट कर लिया था और ये कैलकुलेट किया था कि 150 वर्कर्स लगेंगे उस पर्टिकुलर डे में काम कंप्लीट करने में। ठीक है, 10 दिन में कंप्लीट करना है, 20 दिन में कैलकुलेट करना है, वो फिक्स है पहले से। नंबर्स ऑफ डेज फिक्स हैं। उस नंबर्स ऑफ डेज के लिए 150 वर्कर्स चाहिए। लेकिन अब होता है क्या है प्रैक्टिकल में, 4 वर्कर ड्रॉप आउट ऑन सेकेंड डे। फर्स्ट डे में तो 150 लोग गए और सेकेंड डे में 4 लोग कम हो गए, 146 लोग बचे। ऐसे ही थर्ड डे में भी 4 लोग कम चले गए, तो कितना बचा बेटा, 442 वर्कर्स बचे। ऐसे ही ये कम होते गए वर्कर्स। फिर पाया ये गया कि काम तो कंप्लीट हुआ, लेकिन जो नंबर ऑफ डेज लगने चाहिए वो क्या हो गए, 8 ज्यादा दिन लग गए बेटा। इट लुक एट मोर डेज टू फिनिश द वर्क। 8 दिन ज्यादा लग गए काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्लास एफ में तो हम लोगों ने किया है, लेकिन ये क्लास एफ में जो हम लोग करते थे उससे थोड़ा सा डिफर है। और डिफर क्यों नहीं होगा, आपने एस पास आउट किया, 9th पास किया, फिर 10th पास किया, आप 11th में हो, 11th या मिड सेशन में हो, और चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज में करो तो थोड़ा सा डिफर है। लेकिन शुरुआत बेसिक वहीं से है बेटा। If 150 workers are engaged to finish a job in a certain numbers of days, तो लिखें सोल्यूशन में इसी डेज को पकड़ते हैं बेटा। लेट numbers of certain days days be x। अब देखो, अब यहां हम थोड़ा सा अलग से चलेंगे बेटा। हमने, आप ऐसे समझो बेटा, जैसे मान लीजिए 4 पेंटर चाहिए हमको। क्या चाहिए, 4 पेंटर चाहिए काम को कंप्लीट करने के लिए, और काम हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। क्यों बेटा, 4 पेंटर ये 2 डे में वर्क कंप्लीट करने हैं, हम चाह रहे हैं कि 1 डे में वर्क कंप्लीट हो जाए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो पेंटर हैं उनको हमको 8 पेंटर डालना पड़ेगा बेटा। कितना डालना पड़ेगा, 8 पेंटर फॉर 1 डे। तो x डे में 150 वर्कर काम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर जो 1 डे में कंप्लीट कर लेंगे 150 इंटू एक्स। तो देयरफॉर नंबर्स ऑफ वर्कर for completion of work in 1 day कितना हो जाएगा, 150x। ठीक है, अब एक तो ये बात हो गई यहां। अब देखें, ठीक है, अब कह रहा है कि जो वर्कर हैं वो 150 नहीं आए थे, कंटिन्यूस 150 नहीं किए, 150 एक दिन किए, 142 150 में से 4 माइनस करोगे 156 नेक्स्ट डे किए, और नेक्स्ट डे किए 142, मतलब 4 कम होते गए। और तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे 150x वर्कर हैं, ये यदि हम अलग अलग जोड़े जिस हिसाब से उन्होंने किया है काम, तो 150 फर्स्ट डे किए, वेरी गुड, 100 इसमें 4 कम कर देते हैं, 46 सेकेंड डे किए, थर्ड डे किए 142 वर्कर्स। ऐसे ही सारे वर्कर्स को जोड़ने तो 150x आना चाहिए। और ये सारे कहां तक हैं, कितने दिन काम किए हैं, x प्लस 8 डेज। कितने बार आएगा ये, कितने टर्म्स आ जाएंगे, मान लो 20 डेज में करते तो हमें 20 टाइम्स लिखते हैं यहाँ। ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये x प्लस 8 डे तक काम किए हैं। फर्स्ट डे में इतना, सेकंड डे में, थर्ड डे में इतना, और कहां तक ये x प्लस 8 डे। तो ये टर्म्स आ जाएंगे
अप टू x प्लस 8 टर्म्स। अब ये बात समझो बेटा है कि ये नंबर ऑफ वर्कर हो गए, टोटल इतने वर्कर काम करेंगे है वन डे में, और ये अलग अलग दिनों में काम किए तो सबको मिला दें तो ये भी वन डे में जितना वर्कर चाहिए हुए आ जाएगा। अब मिलाने के लिए हमारे पास है क्या, 150 फर्स्ट डे, 146 सेकंड डे, 142 थर्ड डे, इसमें से 4 और कम कर दो, 138 फोर्थ डे। ऐसे कहां तक जाएंगे बेटा, x प्लस 8, और x को हमको अभी पता नहीं है तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये समझ लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा है कि ये टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर है फॉर वन डे, ये फर्स्ट डे गए, सेकंड डे गए, थर्ड डे गए, फोर्थ डे गए, तो सारे मिला देते हैं तो ये भी इतने मिल जाए तो ये भी वन डे वर्कर हो जाएंगे। वन डे में वर्क को कंप्लीट करने वाले के लिए नंबर्स ऑफ वर्कर हो जाएंगे ये भी बेटा। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब ये देखो ये क्या बन गया, ये तो हमको बेटा एपी की प्रॉब्लम दिख रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस तो हो रही भले ही माइनस में हो रही है, कोई बात नहीं। और टर्म्स n है हमारे x प्लस 8, कितना बेटा x प्लस 8, तो कहते हैं 150x इक्वल टू, फार्मूला क्या है, फार्मूला ठीक से समझते रहो बेटा दिमाग में, क्या है फार्मूला, एस एन, एपी की बात हो रही ना, n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता ना n बाई 2, n है हमारा x प्लस 8 बाई 2, अब इसको ब्रैकेट में बांधे रखेंगे, ठीक है, इंटू 2a, 2 इंटू a है हमारा 150 प्लस n है हमारा x प्लस 8 माइनस 1, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है बेटा, डी है -4, बात समझो बेटा, डी कितना है -4, क्योंकि वर्कर्स रिड्यूस हो रहे हैं, वर्कर्स रिड्यूस हो रहे हैं तो ये -4 हो गया बेटा, और 150x इक्वल टू 2 इधर ले आते हैं, ठीक है, x प्लस 8, अब x प्लस 8 को हम ब्रैकेट में बांधे रखेंगे क्योंकि x प्लस 8 दोनों का मल्टीप्लाई इसमें होगा। यदि हम ये ब्रैकेट हटा देते हैं और ये ऐसे करते हैं तो ये माना जाएगा कि 8 इंटू दिस, ये अलग टर्म हो जाएगा जबकि ये अलग टर्म नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 300 प्लस, अब माइनस लगा देते हैं, क्यों, माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -4x आएगा, और 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 7 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे 7 चौका 28 माइनस का 28, क्या सही चल रहा है बेटा, ठीक है, 300 माइनस 4x, ये 300 ये वाला हो गया, -4x ये वाला हो गया, और 8 में से 7 एक गया 7 में को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28 आएगा, माइनस का 28। अब हम चलो ऊपर से कर लेते हैं, क्यों, ये तो 300 आ गया आर, ठीक है, 300x, यहाँ x 150x था, 2 से इधर मल्टीप्लाई किए तो 300x हो गया, ये 300x को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आर 300x इक्वल टू, x का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, यहाँ 4 काम में ले लेते हैं बेटा, 4 काम में ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 24 3 27 4 8 32, यहाँ माइनस है, यहाँ x प्लस 8 लिख लिया, ठीक है, अब 4 को इसमें डिवाइड करो तो हो जाएगा 75x इक्वल टू 68 माइनस x, एक ब्रैकेट में x प्लस 8, r 75x इक्वल टू 68 को x में मल्टीप्लाई करोगे तो 68x आ जाएगा, 68 को 8 में मल्टीप्लाई कर लो प्लस का
और 64 की 4 6 8 48 544, ठीक है। हाँ, सिक्के का एक्स में मल्टीप्लाई हो गया। अब एक्स का एक्स में करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स का इसमें करोगे तो माइनस का 8x आ गया, ठीक है। आर 75x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 68 में से 8 चला जाएगा तो प्लस का 60x प्लस का 544, ठीक है। अब सारी चीजें इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का, ये प्लस का 60x था उधर, तो इधर माइनस में हो जाएगा, और प्लस का 75x यहाँ है ही है, और माइनस का 544 इक्वल टू 0। आर एक्स माइनस स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 15x माइनस का 544 इक्वल टू 0। अब 544 के हम क्या कर लेते हैं बेटा, फैक्टर कर लेते हैं। 544 2 दूनी 4 1 5 2 7 14 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 1 13 2 8 16 2 3 6 2 9 18 3 गड़बड़ हो गया क्या? 2 दूनी 4 1 5 2 7 14 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 6 1 2 6 12 2 6 12 1 13 2 8 16 2 3 6 8 2 चौको 8 में बेटा, ठीक है। फिर 2 से ले जाएंगे 217 का, ठीक है। अब ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 32 और 17 है। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 17x माइनस 544, ठीक है। अब यहां x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा, x कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस 32, क्या बच गया x प्लस 32। यहां माइनस 17 कॉमन ले लो, यहां भी x प्लस 32 बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 और x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो इफ दो चीजें हैं बेटा, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। इफ x माइनस 17 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 17। तो ये किया आगे बात, इफ x प्लस 32 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 32। ये जो है नॉट एक्सेप्टेबल है बेटा, नॉट एप्लीकेबल। डेज है ना बेटा, माइनस पे नहीं हो सकते, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 17। अब कहता कि कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 17 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था, और 8 डेज और लग गए। तो नंबर्स ऑफ डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, नंबर्स ऑफ डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क कितना हो गया 17 प्लस 8 25 डेज में आपका वर्क कंप्लीट हुआ। 25 डे में वर्क कंप्लीट हुआ, और वर्क के कंप्लीट होते होते बेटा सेशन कंप्लीट हुआ। आपको बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने साथ दिया, दिल से साथ दिया, मन से किया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है बेटा। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट सेशन में हम नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ फिर से मिलेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद।